बाथरूम को डिजाइन करते या बनवाते ऐसी गलतियां कर देते हैं जिसकी वजह से हमें पैसे भी हमारे वेस्टेज होते हैं, काफी मेंटेनेंस करनी पड़ती है और दिक्कतें आती हैं। ये 10 गलतियां आप मत करना जब भी आप अपना बाथरूम बनाओ या डिजाइन करो। सिंपल सी चीजें हैं, बस 10 मिनट लगा के सुन लो और अच्छा बाथरूम, ट्रेंडी बाथरूम आपका बन जाएगा। सबसे पहली गलती क्या करते हैं हम जब भी बाथरूम बनाते हैं, अगर डिजाइन नहीं करवा रहे हैं तो क्या करते हैं, यहां हमारी WC आ गई, यहां हमारा वॉश बेसिन आ गया, यहां पे हमारा शॉवर आ गया, तो मतलब कोई पैटर्न फॉलो नहीं करते हैं। कहीं भी मन करता है, कहीं भी जगह हमें ज्यादा दिखी वहां शॉवर डाल देते हैं, जहां जगह कम है वहां सीट डाल देते हैं। तो ये गलती आपको नहीं करनी है। आपको एक चीज डिसाइड करनी है, आपको वेट एरिया और ड्राई एरिया रखना है। वेट एरिया ड्राई एरिया कैसे होगा, कैसे लेआउट करना है, जो आपका शॉवर होगा मैं तो रिकमेंड करता हूं वो एंड में रखो। यहां पे आपको कम जाना है। एंट्री में जैसे दरवाजा खोलो आपको वॉश बेसिन दिखे, उसके साइड में WC दिखे, वो ड्राई एरिया हो गया जो आप मेनली यूज करते रहोगे पूरे दिन में। लेकिन वेट एरिया ऐसा रखना है साइड पे जो आपको सुबह यूज करना है और फिर बार बार नहीं। अगर आपका वेट एरिया पहले होगा वो गीला रहेगा, जब भी आप सीट यूज करने जाओगे, वॉश बेसिन यूज करने जाओगे, आपके पाँव गंदे होंगे, फर्श गंदा होगा और मेंटेनेंस आपको कंटिन्यू करनी पड़ेगी। तो सिंपल फंडा क्या है, वेट एरिया अलग रखो, ड्राई एरिया अलग रखो, शॉवर पीछे चला गया, बाकी चीजें हमारी आगे आ गई। ये पहली गलती है जो हम लोग करते हैं, आपको नहीं करनी है। दूसरी चीज क्या करते हैं, वेंटिलेशन। वेंटिलेशन क्या हो गया, मतलब बाथरूम में आपको मैं तो बोलता हूं विंडो भी, छोटी सी विंडो भी प्रोवाइड करो और साथ में एग्जॉस्ट फैन भी मस्ट लगाओ। इससे होगा क्या, एक तो स्मेल बाथरूम में नहीं रहती है, दूसरा आपका बाथरूम हमेशा वहां पे एल्गी या कीड़े वो इतने ज्यादा नहीं होंगे। तो छोटी सी विंडो रख लो, उस पे आजकल विंडो का क्या होता है कि बहुत अच्छी नहीं दिखती है बाथरूम में, लोगों के माइंडसेट ही है। तो आपको क्या करना है, उस पे काफी डिजाइन के ग्लासेस आ गए, ग्लासेस यूज कर सकते हो या ऐसे लोवर्स यूज कर सकते हो। और वेंटिलेशन के लिए एग्जॉस्ट फैन अच्छा नहीं लगता है। आजकल पॉलीकैब के इतने प्यारे एग्जॉस्ट फैन आए हैं, जो भी पैटर्न कलर आपको चाहिए वो आप लगाओ, बहुत ट्रेंडी लगेगा। तो ये मस्ट करना है एग्जॉस्ट फैन, प्लस विंडो आपको करनी है। और जब भी सीट लगानी है, WC लगानी है आपको, उसमें 2 ऑप्शन हमारे पास होते हैं, एस ट्रैप लगाएंगे या P ट्रैप। देखो P ट्रैप कभी भी यूज करोगे इसमें इतनी ज्यादा स्मेल नहीं आती है, तो मैं तो रिकमेंड करता हूं कि अपनी सीट P ट्रैप के साथ ही लगाओ। एस ट्रैप से थोड़ी बहुत स्मेल आने के चांसेस हो जाते हैं। अगली गलती क्या करते हैं हम जब भी बाथरूम डिजाइन करने, लाइटनिंग। मतलब लाइट आप क्या करते हो, या तो बल्ब लगा देते हो या ट्यूब लाइट लगा दिया। इतनी कम लाइट बाथरूम में होगी, वो तो ना तो मन करेगा जाने का, ना वो इतना अच्छा दिखता है। आपको ट्रेंडी बनाना है तो लेयर लाइटिंग करो। लेयर लाइटिंग क्या होगी, आपकी सीलिंग में लाइट्स रख सकते हो। और इसी में काफी लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर सीलिंग में कौन सी सीलिंग करवाएं हम, POP करवा सकते हो। जी हाँ, POP करवा सकते हो, लेकिन उसके ऊपर आप कोशिश करना वाटरप्रूफिंग पेंट करवाना, कि क्योंकि जो स्टीम वगैरह बनती है उससे थोड़े बहुत चांसेस होते हैं कि खराब हो जाएगी आपकी POP की सीलिंग। तो बेस्ट रिकमेंड मैं करता हूं PVC की फॉल सीलिंग करवाओ और उसमें लाइटिंग रखो। और फिर लेयर लाइटिंग आपको करनी है। POP की फॉल सीलिंग में लाइट रख ली, फिर आपको दीवार पे लाइटिंग यूज करनी है। आप मिरर्स में लाइट यूज कर सकते हो, आप निश जो बनाई है वहां यूज कर सकते हो। और लेयर लाइटिंग होगी तो अच्छा भी है। और लेयर लाइटिंग में आपको 2 किस्म की लाइट यूज करनी है, एक तो वार्म वाइट, कुछ ऐसी मतलब लाइट आपको रखनी जब भी आप नहाने जा रहे हो या यूज कर रहे हो जैसे भी बाथरूम, तो कोजी लाइट हो। जब आप टास्क कर रहे हो, आप ट्रिमिंग कर रहे हो, हेयर कटिंग कर रहे हो, शेव कर रहे हो, तो आपको कूल वाइट टास्क लाइट रखनी है। मतलब लाइटिंग में भी बहुत ध्यान देना है आपने बाथरूम को डिजाइन करते हुए। अगली गलती होती है कि हम क्या करते हैं, वाटरप्रूफिंग नहीं करते हैं अपने बाथरूम की। हम सेकंड स्टोरी पे घर बनाते हैं तब भी दिक्कत होती है। अगर वाटरप्रूफिंग नहीं की है फ्लोरिंग में तो होगा क्या, टाइल में से पानी अंदर चला जाता है, थोड़ी भी सीलन आपके नीचे छत पे दिखने लग पड़ेगी तो बहुत खराब लगेगी। तो आपको वाटरप्रूफिंग पहले करनी है। सिर्फ फ्लोरिंग की वाटरप्रूफिंग करके नहीं चलेगा। आपको करना है क्या, जब आपकी पाइप इंस्टॉल की जा रही है, ठीक है, पाइप फिट की जा रही है, तो उस दौरान आपको क्या करना है, हाइड्रो टेस्ट करना है। मतलब जब आपकी पाइप लग जाती है, जॉइंट्स वगैरह लग जाते हैं, तो उसमें एक प्रेशर दिया जाता है इस द्वारा, ठीक है। हाइड्रो टेस्ट किया था, पूरा प्रेशर छोड़ा जाता है पाइप में, जहां जहां लीकेज होगी वो उसी दौरान आपको दिख जाएगी। उसके बाद आप उसको रिपेयर कर लो, ठीक है। रिपेयर करके फिर प्लास्टर करके टाइल लगाओ। नहीं तो बिना टेस्ट किए आप टाइल लगाओगे, बाद में सीलन आएगी तो आपकी टाइल निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, दीवार की टाइल। और दूसरा
वहां टाइल हमेशा गीली गीली रहेगी और आपके बाथरूम में स्मेल रहने वाली है, ये दिक्कतें आती है। तो वाटरप्रूफिंग मस्ट करना। अगली चीज होती है, गलती होती है, स्लोप नहीं देती। स्लोप आपको जितनी ज्यादा मैक्सिमम स्लोप आप दे सकते हो उतनी ज्यादा स्लोप दो, क्योंकि अगर पानी रुकेगा तो वहां पे एक तो स्टेन रहेंगे, दाग रहेंगे, दूसरा स्मेल आपके बाथरूम में रहने वाली है। तो उसको बोल देना टाइल वाले को, अगर हमारे बाथरूम में पानी रुका तो हम पैसे आपको नहीं देंगे, स्लोप प्रॉपर रखना। इसी में क्या करना है आपको, जो जाली होती है, ठीक है, ये जो जाली लगाई जाती है ड्रेनेज के लिए, तो ये जाली भी एक छोटी सर्कुलर छोड़ के, स्क्वायर छोड़ के, आजकल काफ़ी पैटर्न्स आए हैं जो टाइल ही फिक्स हो जाती है। जैसी टाइल है वैसे ही हॉरिजेंटली आप इसको लगाओ, जितना बड़ा ड्रेन होगा उतने चांसेस है कि अच्छे से पानी जाएगा और देखने में बहुत प्यारा ये लगता है। तो ये चीज़ आपको करनी है, बस इसमें ध्यान रखना, अच्छी क्वालिटी, हाई क्वालिटी के लेना, नहीं तो आप इसमें क्रोजन लग जाती है, ये चीज़ भी ध्यान देनी है। अगली बहुत बड़ी गलती होती है जब हम डिज़ाइन कर रहे होते हैं अपना बाथरूम, टाइल की सिलेक्शन अच्छी नहीं होती है। टाइल हम छोटे छोटे पीसेस ले लेते हैं, अमेरिकन मोस्टली आप देखोगे वहाँ पड़े ही छोटे छोटे पीसेस हैं जब बाथरूम की टाइल लेने जाओगे। ये गलती कभी नहीं करना है। जितने ज़्यादा जॉइंट्स होंगे उतना ज़्यादा गंदा बाथरूम आपका दिखने वाला है, उतनी ज़्यादा मेंटेनेंस आपको करनी पड़ेगी। और इसमें कलर्स अच्छे से चूज़ करना, ऐसे ग्रे वाइट ये कलर स्टेन दाग मेंटेनेंस बहुत ज्यादा दिखती है। तो बड़ा सा बड़ा प्लैंक आपको अपनी फ्लोरिंग में लगाना है, जितना बड़ा प्लैंक लगाओगे उतनी ज्यादा कम, उतने कम जॉइंट्स आएंगे, उतनी कम मेंटेनेंस करनी पड़ेगी। तो ग्लॉसी टाइल आपको लगानी है दीवार पे, उस पे, क्योंकि साफ करना इजी होती है। मैट कभी मत लगा बैठना, बहुत मेंटेनेंस होती है। नीचे आप मैट लगाइए, नीचे आप मैट लगाओगे पानी गिरेगा, जब आप उसको साफ करोगे तो इजी साफ हो जाएगी। तो नीचे मैं रिकमेंड करता हूं मैट टाइल, एंटी स्किड लेना, एंटी, ठीक है, ऊपर वाली आप ग्लॉसी टाइल यूज करो। अगली चीज क्या करनी है, बिल्ट इन निश जो आते हैं, जब भी आपकी ब्रिक पर हो रही है बाथरूम की, बिल्ट इन निश मस्ट बनाओ। इस समय ट्रेंडिंग भी है और बहुत काम के हैं वो। तो बिल्ट इन निश बनाने और बीच में लाइट्स रखनी है, बहुत प्यारी लगने वाली हैं। तो ऐसे कुछ वो रहते हैं, तो मेरे ख्याल में तो आपको बनाने ही बनाने हैं। अगला क्या काम करना है, जब भी डिजाइन करना है बाथरूम, फ्लोटिंग कैबिनेट रखने हैं। फ्लोटिंग कैबिनेट से होगा तो एक तो वो बहुत प्यारे लगने वाले हैं, दूसरा नीचे लाइट्स यूज करो, इजी मेंटेनेंस, क्लीनिंग इजी हो जाती है। और एक चीज मैं रिकमेंड करूंगा, जब भी आप बाथरूम में अपना कैबिनेट्स बना रहे हो, एक तो BWP के प्लाई के सिवा कोई प्लाई नहीं लगानी है। BWP नोट कर लो, जिस कंपनी के लोगे, ड्यूरो, सेंची प्लाई, ग्रीन प्लाई, किसी भी कंपनी को BWP लगाना, खराब नहीं होगी, लाइफ उसकी डबल हो जाने वाली है। ठीक है, ये चीज करनी है कैबिनेट बनाते समय। या तो आप PVC WPC यूज कर लो, MDF HDHMR के जो बने बनाए जाते हैं वो मत लगा बैठना। अगली चीज है गीजर। गीजर देखो, गीजर एक ऐसी चीज है, मस्ट रिक्वायरमेंट है हमारे बाथरूम की, लेकिन उनके जो सिलेंड्रिकल शेप है बहुत टिपिकल से हैं, बहुत खराब लगते हैं देखने में। तो मैं तो रिकमेंड करता हूँ गीजर पे थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करना, जितना प्यारा उसका शेप होगा उतना ज्यादा वो अच्छा लगने वाला है। आजकल मार्केट में काफी शेप्स आपको देखने को मिलेंगी, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और हॉरिजॉन्टल, जिसमें बहुत प्यारे वो लगने वाले हैं। बस एक चीज का ध्यान रखना, कंपनी के साथ जाना, लोकल ब्रांड के साथ जाओगे तो इनमें लीकेज के चांसेस देखने को मिलते हैं, ये चीजें। अगली चीज क्या होती है, हमेशा बाथरूम डिजाइन या बनाओ मेंटेनेंस को देख के, पिंटरेस्ट पे, गूगल पे जाके पिक्स देख ली, वो बना डालोगे तो दिक्कतें आने वाली हैं। जैसे ऐसा कुछ वॉश बेसिन बहुत ट्रेंड में था, ये लोग लगाते भी थे, लेकिन ये बहुत मेंटेनेंस मांगता है। जब इसमें हाथ दोगे, पानी नीचे गिरेगा और पाँव में लगेगा, पूरा फर्श गंदा, पूरा एरिया गंदा। तो ये देखने में बहुत प्यारे लगते हैं, इसको वहां यूज कर सकते हो। यहाँ पे सिर्फ हाथ वॉश करने हैं, मुंह वॉश नहीं करना, ठीक है। फेस वॉश करोगे तो दिक्कत आएगी। जहाँ आप क्या करते हो, काउंटर टॉप लगवा देते हो, वहां पे काउंटर टॉप की मेंटेनेंस बहुत ज्यादा होता है। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अंडर काउंटर रखो। मतलब कहने का यही फंड है कि आपको जब भी बाथरूम अपना बनाना है तो मेंटेनेंस को लेके चलना शुरू में ही, नहीं तो होता क्या है, दिक्कतें आ जाती हैं। जैसे टाइल का होता है, टाइल के हम छोटी लगाते हैं, मेंटेनेंस करनी पड़ती है। तो ये चीजें मेंटेनेंस को साथ में लेके ही आपको अपना बाथरूम डिजाइन करवाना है। तो ये कुछ 10 बातें थी, अगर आप ध्यान रखोगे आपका बाथरूम ट्रेंडिंग भी बनेगा, मेंटेनेंस भी नहीं करनी पड़ेगी और देखने में प्यारा लग्जरियस लगने वाला है। तो आई होप आपको आइडिया लग गया होगा। ऐसे वीडियोस मैं लाता रहूंगा, बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। और कोई भी क्वेरीज है, कोई भी डाउट है, कंसल्टेशन लेनी है, डिस्क्रिप्शन में डिटेल है, मैसेज करो, आपको चार्जेस पता चल जाएंगे, हम कॉल पे बात करेंगे और सारी आपकी क्वेरीज बिंदास सॉल्व कर देंगे। तो अभी मैं लेता हूँ अलविदा, थैंक यू गाइस।